अवैध लकड़ी तस्करी का खबर दिखाने पर भाजपा मंत्री के रिश्तेदार द्वारा पत्रकार को किया गया गाली गलौज। सूरजपुर जिले में लगभग 2-3 महीने से अन्य राज्यों से आकर लकड़ी तस्करी का कार्य बड़े पैमाने पर लकड़ी तस्करों के द्वारा किया जा रहा है, जिसमें स्थानीय कुछ लोगों की मिलीभगत का भी लगातार सूचना मिल रहा था। वहीं सूरजपुर जिले के कई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से लेकर समाचार पत्रों में खबर प्रकाशित होने के बावजूद भी सूरजपुर जिला के जिम्मेदार अधिकारियों के द्वारा कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की जाती थी। इसके बाद सूरजपुर जिला में पत्रकारों के द्वारा लिखित में सूरजपुर जिला के अनुविभागीय अधिकारी से लेकर सूरजपुर जिला के कलेक्टर महोदय, पुलिस अधीक्षक महोदय, RTO अधिकारी से लेकर वन मंडल अधिकारी को लिखित में पत्र दिया गया कि हमारे जिला में अन्य राज्यों से आकर लकड़ी तस्करों के द्वारा अवैध रूप से लकड़ी तस्करी की जाती है, उसमें ठोस कार्रवाई करें। और जिसका समाचार लगाने के बाद खबर को शेयर किया जाता था। ऐसे ही वरिंदर सिंह, जो कि छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस न्यूज़ रिपोर्टर और लाइव इंडिया समाचार पत्र के रिपोर्टर हैं, के द्वारा भी समाचार लगाकर अपने मोबाइल में जितने लोग कांटेक्ट में हैं सबको शेयर किया जाता था। इस बीच सूरजपुर जिला के केदार राजवाड़े के पास भी खबर भेजा जाता था, लेकिन 2 दिन पहले केदार राजवाड़े के द्वारा वरिंदर सिंह को रात 7 के आसपास व्हाट्सएप के माध्यम से कॉल आया और उन्होंने कहा कि आप खबर हमको क्यों भेजते हो। तो वरिंदर सिंह ने कहा कि हम सबको खबर भेजते हैं ताकि जो हमारी खबरें ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ें और शेयर करें। लेकिन केदार राजवाड़े के द्वारा वरिंदर सिंह को अभद्र भाषा में बात किया गया और मां बहन की गाली गलौज करने लगे। ये पूरा मामला क्या है? SP महोदय को क्या शिकायत करने आए थे आप? जी, मेरा नाम वरिंदर सिंह है और मैं छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस न्यूज़ में रिपोर्टर भी हूं और लाइव इंडिया में समाचार पत्र का भी रिपोर्टर हूं। हम लोग पिछले कई दिन से देख रहे हैं भी हमारे ज़िला में अन्य राज्यों से आकर कुछ लकड़ी तस्कर जो हैं लकड़ी का अवैध कारोबार कर रहे हैं, जिसके लिए हमारे द्वारा और हमारे कई जो पत्रकार साथी उनके लिए लगातार समाचार प्रकाशन किया जा रहा था और अधिकारियों को अवगत भी करवाया जा रहा था, जिसमें हमने देखा भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती थी। तो हमने कुछ लोगों ने 2-3 दिन पहले यहाँ के जिम्मेदार अधिकारियों को लिखित में पत्र भी दिया कि अन्य राज्यों से जो लोग आके लकड़ी तस्करी कर रहे हैं उनके ऊपर अंकुश लगाया जाए। और इसमें देखा जाए तो कई दिन से एक नाम आ रहा था, यहाँ के सूरजपुर के कोई हैं उनका नाम आ रहा था, लेकिन वो हमारे ग्रुप में पहले से जुड़े हुए थे मोबाइल में, जिनको खबरें भी जाती थी। शायद पता नहीं क्या तकलीफ हुआ, उन्होंने परसों रात को 7 बजे मेरे को व्हाट्सअप कॉल किया और मैंने पूरी बात उनकी रिकॉर्ड की। उन्होंने मेरे को बोला भी आपकी खबरें जो लगातार लगा रहे हैं आप हमको भी भेजते हैं। तो हमने बोला भी कई लोगों को समाचार भेजते हैं ताकि जो हमारी समाचार लोग देखें और शेयर करें। और उन्होंने कहा हमको क्यों देते हैं? तो मैंने कहा अगर आपको मेरे समाचार पसंद नहीं तो आप मेरे को ब्लैक लिस्ट कर दीजिए, जब मैं कर दे रहा हूँ। उन्होंने मेरे को माँ बहन का गाली गलौज किया और मेरे को समय पता चला कि वो यहाँ के जो हमारे छत्तीसगढ़ के मंत्री जी हैं लक्ष्मी रजवाड़े जी, उनके कोई रिश्तेदार हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे देखा जा रहा है कि शासन सत्ता का भी धौंस दिखाते हुए मेरे को माँ बहन का गाली दिए हैं। उसी का मैंने अभी SP साहब को और कलेक्टर महोदय को सूरजपुर में विज्ञापन दिया है। अब देखते हैं कि उसमें क्या कार्रवाई होता है। आश्वासन तो मिला है कार्रवाई का, लेकिन अब शासन सत्ता उनका है, अब देखते हैं। मैं बोलता हूँ कि उनका जो केदार रजवाड़े हैं सूरजपुर के, जिनके द्वारा मेरे को गाली गलौज किया गया, उनके मोबाइल नंबर की जो मैंने इस पेपर में लिखा भी है उसकी जांच की जाए और सबका दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि उनके तार अन्य जो राज्यों से आए हैं लकड़ी तस्कर उनसे जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं, उनका मोबाइल का जांच भी किया जाए। स्थानीय तौर पर क्या लगता है आपको, ऐसे लोगों की मिलीभगत सफेद पोशों से रहती है, क्या इसकी भी जांच होनी चाहिए? जी, इसकी भी जांच होनी चाहिए। मेरे को लग रहा है कि यहाँ के कुछ, जैसे हम लोग कई गाड़ी रुकवाए थे जांच करवाने के लिए, तो अगले जो यूपी के अन्य राज्यों से आए हुए हैं सीधा बोलते हैं हमारी पहुंच ऊपर तक है, हम कई लोगों से हमारा लेन देन होता है, और सीधा बोलते हैं। मैं तो बोलता हूँ उनकी जाँच की जाए। और देखा जाए तो जैसे छत्तीसगढ़ में जब से भाजपा सरकार आई है उसके बाद मैंने देखा कि पत्रकारों का हत्या भी हुआ है और कई पत्रकारों का हत्या हुआ। जैसे अभी कुछ दिन पहले विष्णुदेव साय जी, हमारे जो छत्तीसगढ़ के CM हैं, वो एक पत्रकार की जयंती मना के आए हैं, लेकिन उन्हीं के जो भाजपा सत्ता है, उन्हीं की जो मंत्री है, उनके रिश्तेदार पत्रकारों को धमकी दे रहे हैं और ऊपर से बोलते हैं कि पत्रकारों के लिए सुरक्षा कानून है। ये कैसा सुरक्षा कानून है, ये समझ के पार है मेरे। और मेरे को अभी मुझे और मेरे परिवार को जान का खतरा भी है और मैं कहीं ना कहीं इसमें शासन सत्ता हो सकता है, वो जो रिश्तेदार हैं कहीं ना कहीं दबाव बनाने की कोशिश कर सकते हैं। मैं आप लोगों से संजोग चाहता हूँ कि इनके ऊपर कार्रवाई करवाने के लिए मेरा संजोग करें। आज मेरे साथ हुआ है, कल किसी और के साथ भी हो सकता है।